कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। ला हासिल ख्वाहिशात, नामुकम्मल ख्वाब, अधूरे किस्से। जब बात आ जाती है तहज्जुद की दुआओं पर, कभी भी हार मत मानना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तहज्जुद का मौजज़ा बहुत ही करीब है इंशाअल्लाह। आज मैं आपको एक लड़की की स्टोरी सुनाऊंगी कि उसके साथ मौजज़ा कैसे हुआ, उसकी दुआ तहज्जुद में कैसे कबूल हुई। वो दुआ जिसे वो नामुमकिन समझ बैठी थी। तो मौजज़े आज भी होते हैं, मौजज़े सबके लिए होते हैं। मौजज़ों का दरवाज़ा तो हमेशा खुला रहता है, तुम्हारे लिए भी, सबके लिए। जो भी अल्लाह से यकीन के साथ मांगता है। कभी तुमने तहज्जुद में मांग कर देखा है? तहज्जुद तो है ही मौजज़ा, और अगर तुम्हें तहज्जुद नसीब हो गई तो तुम्हें वो सब नसीब हो जाएगा जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है, जिसकी तुम्हें चाहत है, और फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा मौजज़ा हो गया है। पता है, तहज्जुद तो वो नमाज है कि अगर एक बंदा बाकायदगी से तहज्जुद पढ़ता है, तहज्जुद गुज़ार है, और साथ में कसरत से कुरान पाक की तिलावत करता है, कसरत इस्तग़फ़ार करता है और दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो उसकी ज़िंदगी से मायूसी ख़त्म हो जाती है, डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है। तहज्जुद बड़ा ही खूबसूरत मौका है, अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है अपनी तकदीर बदलने का, अपनी दुआओं की कबूलियत का, नामुमकिनात को मुमकिन बनाने का, मौजज़ों का। और सबसे बड़ी बात कि ये हर रात मौका मिलता है, और खुशकिस्मत लोग ये मौका हाथ से जाने नहीं देते। जिन्हें कोई चीज़ शिद्दत से चाहिए होती है वो तहज्जुद ज़रूर पढ़ते हैं, और जो तहज्जुद नहीं पढ़ते तो उनकी ख्वाहिशात में शायद इखलास नहीं, शायद वो चीज़ उन्हें शिद्दत से चाहिए नहीं। अच्छा, एक ख़ास बात, आप जिस भी वजह से, जो भी ख्वाहिश, जो भी इंसान आपको तहज्जुद तक ले आया है, जिस भी ज़रिए से आए हैं, उस ज़रिए को कभी फरामोश मत कीजिएगा। वो आज़माइश अल्लाह का करम था, इनाम था उस पाक परवरदिगार का कि आज आप इतनी खूबसूरत इबादत के आदी हो चुके हैं। अगर किसी के कहने पर या मशवरे पर तहज्जुद शुरू की थी तो उस इंसान के हक़ में हमेशा दुआ गो रहिएगा। तहज्जुद की तौफ़ीक उस रब का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। ये जो तहज्जुद की दुआएं होती हैं ना, ये मामूली नहीं होती, इनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा। तहज्जुद की दुआओं में इतनी ताकत है कि जब ये नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तब 400 उनकी सदाएं गूंजती हैं, तहज्जुद का खामोश सजदा और आँखों से छलकते आंसू, इनको अल्लाह कभी भी ज़ाया नहीं करता। कुछ लोगों को तो तहज्जुद से इतना इश्क हो जाता है कि वो तहज्जुद को क़ज़ा करने से डरते हैं, और इस अनमोल नमाज की अदायगी फ़र्ज़ नमाज़ों जैसी लगने लगती है उन्हें। पता है, तहज्जुद जैसी अनमोल नमाज की आदत, तहज्जुद की पाबंदी, वो हर किसी को नहीं, किसी को अदा करता है, और फिर ये आदत दर हकीकत इबादत बन जाती है, और बहुत बड़ी बड़ी रहमतें तहज्जुद गुज़ारों पर बरसती हैं। कुन फाशा कुन के जलवे उनकी आँखों को ठंडक पहुँचाते हैं। तहज्जुद पता है, फासले समेटने वाली नमाज है। चाहतों से नसीब तक के जो फासले होते हैं वो बस तहज्जुद की एक दुआ से सिमट जाते हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पर ये पढ़ा है और लोगों से सुना भी है कि तहज्जुद, इस्तग़फ़ार और सूरह बकरा, ये तीनों वो ताकतवर वज़ाइफ़ हैं जो इंसान की तकदीर बदल देते हैं। जब इंसान दुनिया से नाउम्मीद होकर रात के आखिरी पहर अपने रब के सामने झुकता है ना, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी जगह पर कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, तो आज रात से ही तहज्जुद का आगाज़ करें। यकीन रखें, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। क्या आपने कभी तहज्जुद की ताकत का मौजज़ा अपनी ज़िंदगी में देखा है? अगर देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिन दुआओं को लोग नामुमकिन समझते थे, मैंने उन दुआओं को भी तहज्जुद में कबूल होते हुए देखा है। अच्छा, आगे चल के मैं वो तहज्जुद की स्टोरी भी बयान करती हूँ जो एक लड़की की है, लेकिन उससे पहले एक और वाक़या, एक और मौजज़ा मेरी आँख से गुजरा कि मेरी तहज्जुद की दुआओं का जवाब 2 साल 5 माह के बाद मिला, और मुझे सदमा हुआ क्योंकि मैं
उन दुआओं को भूल गया था, क्योंकि मैंने तहज्जुद की नमाज़ 6 माह पढ़ी और फिर छोड़ दी, क्योंकि मेरी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा था। इस तरह से लोग पढ़ते भी हैं और फिर छोड़ देते हैं कि दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा। फिर वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे दुआओं का जवाब मिलना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सबका जवाब भी मिल गया। अब तहज्जुद छोड़ना मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अल्लाह हमेशा सुन रहा था और उसने सही वक्त पर अता किया। और ज़रूरी नहीं कि हर किसी को इतना तवील इंतज़ार करना पड़े। तहज्जुद की तो ताकत ऐसी है कि ज़िंदगी दिनों में भी बदल जाती है और कभी कभी तो लम्हों में भी। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं जब दिन के वक्त सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, जब रात की तन्हाई में दुआएं रास्ता बना देती हैं। लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं, किसी के पास आपकी परेशानी सुनने का वक्त नहीं होता और इंसान अपने दिल की वो बात भी किसी से नहीं कह पाता जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही होती है। ऐसे वक्त में एक दरवाज़ा ऐसा है जो कभी भी बंद नहीं होता, वो है अल्लाह का दरवाज़ा। और उस दरवाजे तक पहुँचने का एक खूबसूरत रास्ता है तहज्जुद। तहज्जुद सिर्फ रात के वक्त पढ़ी जाने वाली चंद रकातों का नाम नहीं, ये वो वक्त है जब दुनिया सो रही होती है, मोबाइल खामोश होते हैं, आवाज़ें कम हो जाती हैं और इंसान अपने रब के सामने बिल्कुल तन्हा खड़ा होता है। ना कोई दिखावा, ना किसी को मुतासिर करने की कोशिश, बस बंदा और उसका रब। और शायद यही वजह है कि तहज्जुद इंसान के अंदर वो तब्दीली पैदा कर देती है जो कभी कभी दिन भर की मसरूफ़ इबादत भी महसूस नहीं करा पाती। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए ज़ायद इबादत है, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज करते। सोचिए जिस वक्त पूरी दुनिया आराम कर रही हो, उस वक्त आप अपने रब के सामने खड़े हों, आपके पास अल्फाज ख़त्म हो जाएं, फिर भी अल्लाह आपके दिल की ज़ुबान समझता है। आप रो नहीं सकते, फिर भी वो आपके अंदर का दर्द जानता है। आप अपनी मुश्किल किसी इंसान को नहीं बता सकते, फिर भी वो आपकी हर परेशानी से वाकिफ़ है। इसीलिए तहज्जुद का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि इंसान को अपनी परेशानियों से पहले अपने रब से जोड़ देती है। एक लड़की की स्टोरी, एक लड़की का ज़ाती तजर्बा। एक लड़की ने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या शेयर किया जिसने उसे तहज्जुद की ताकत का एहसास दिलाया, जिसने उसे एहसास दिलाया कि मौजज़े आज भी होते हैं। उसके घर के हालात ऐसे थे कि उसके लिए अपनी तालीम जारी रखना आसान नहीं था। दिल में बहुत ख्वाहिश थी कि वो मज़ीद पढ़े, कॉलेज जाए, अपनी तालीम मुकम्मल करे और अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ बनाए, लेकिन हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे। एक तरफ घर की मुश्किलात थीं और दूसरी तरफ उसके दिल में तालीम जारी रखने की शदीद ख्वाहिश। उसे ऐसा महसूस होता था कि शायद उसके लिए आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं रहा। लेकिन फिर उसने एक रात फ़ैसला किया कि वो अपनी ये परेशानी लोगों के सामने रखने की बजाय अल्लाह के सामने रखेगी। वो तहज्जुद के लिए उठी, नमाज़ पढ़ी और फिर अपने रब के सामने दिल खोल दिया। उसने अल्लाह से सिर्फ ये नहीं कहा कि या अल्लाह मेरी मुश्किल हल कर दे, बल्कि उसने अपने मुस्तकबिल की वो ख्वाहिश भी अल्लाह के सुपुर्द कर दी जिसे वो नामुमकिन समझने लगी थी। उसने दुआ की कि अगर तालीम उसके हक़ में बेहतर है तो अल्लाह उसके लिए रास्ता बना दे। और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। जिस तालीम को वो तकरीबन नामुमकिन समझ रही थी, उसके लिए रास्ता बन गया। वो कॉलेज में दाखिल हो गई और उसके लिए सबसे हैरान कुन बात ये थी कि हालात बदलने से पहले उसके अंदर उम्मीद वापस आ गई थी। इस तजर्बे ने उसे एहसास दिलाया कि कभी कभी अल्लाह पहले इंसान के दिल को मजबूत करता है, फिर उसके लिए रास्ता खोलता है। ये उस लड़के का ज़ाती तजुर्बा था जो मैंने कहीं पढ़ा है। हर शख्स की दुआ का जवाब एक ही शक्ल में नहीं आता। किसी की मुश्किल फ़ौरन हल हो जाती है, किसी को इंतज़ार करना पड़ता है, किसी की दुआ किसी और बेहतर चीज़ की शक्ल में कबूल होती है और कभी अल्लाह किसी नुकसान को दूर कर देता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि अल्लाह के सामने मांगी गई दुआएं कभी भी बेमायने नहीं होती। तहज्जुद में मांगी गई दुआ क्यों ख़ास महसूस होती है? रात का वो हिस्सा जब इंसान नींद छोड़कर अल्लाह के सामने खड़ा होता है, इंसान के इखलास को ज़ाहिर करता है। दिन में हम बहुत सी चीज़ों के पीछे भागते हैं, काम, कारोबार, घर, मोबाइल, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, लेकिन जब रात आती है तो इंसान के पास अपने रब के साथ बैठने का एक खामोश वक्त होता है। और इसी ख़ास वक्त इंसान को एहसास होता है कि जिन चीज़ों को दिन भर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला समझ रहा था, असल में उसका रब उन सब से कहीं बड़ा है, बहुत बड़ा है। तहज्जुद इंसान को ये सिखाती है परेशानी बड़ी नहीं बल्कि उसका रब बड़ा है, मसला बड़ा नहीं बल्कि उसका रब बड़ा है, रास्ते बंद नहीं अल्लाह रास्ते बनाने वाला है। और अगर आज कोई दरवाज़ा बंद है तो ज़रूरी नहीं कि पूरी ज़िंदगी के लिए बंद हो। तहज्जुद का पहला फ़ायदा दिल का सुकून। बाज़ औक़ात मसला वहीं रहता है लेकिन इंसान बदल जाता है, और यही तहज्जुद का एक बहुत बड़ा असर है। आप तहज्जुद के बाद दोबारा
उसी घर में जाते हैं, वही मसाइल मौजूद होते हैं, वही ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सा इत्मीनान पैदा हो जाता है, मेरा मामला अब मेरे अल्लाह के पास है। और जब इंसान ये सोच लेता है कि मेरा रब मेरे मामले को देख रहा है, तो दिल का बोझ हल्का होने लगता है। दूसरा फ़ायदा, दुआ के लिए उम्मीद पैदा होना। कभी कभी हम दुआ मांगते मांगते थक जाते हैं, हम सोचते हैं मैं इतनी दुआएं कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ तब्दील नहीं हुआ। ऐसे वक्त में तहज्जुद इंसान को दोबारा उम्मीद देती है, क्योंकि तहज्जुद का मतलब ही ये है कि आप अपने रब के सामने दोबारा हाजिर हो गए। आप कह रहे हैं, या अल्लाह, मैं अभी भी तुझसे मायूस नहीं हुआ, और यही उम्मीद इंसान को अंदर से ज़िंदा रखती है। तीसरा फ़ायदा, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होना। तहज्जुद सिर्फ ख्वाहिशात पूरी करवाने का ज़रिया नहीं। अगर हम तहज्जुद को सिर्फ अपनी ज़रूरियात की फ़हरिस्त बनाने के लिए पढ़ेंगे, तो हम इस इबादत की असल खूबसूरती खो देंगे। तहज्जुद दरअसल अल्लाह ताला से ताल्लुक़ का वक्त है, कुर्ब का वक्त है। आप इसमें अपने गुनाहों पर माफ़ी मांग सकते हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं, अपने वालिदैन के लिए दुआ कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ कर सकते हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए दुआ कर सकते हैं, अपने बेहतरीन रोज़गार के लिए दुआ कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर अपने रब के करीब होने की दुआ कर सकते हैं। चौथा बड़ा फ़ायदा, मुश्किल वक्त में हौसला। ज़िंदगी में कुछ आजमाइशें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ पैसा हल नहीं कर सकता, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें कोई इंसान मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकता, और कुछ इंतज़ार ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ अल्लाह ही इंसान को साबित कदम रख सकता है। तहज्जुद ऐसे ही वक्त में इंसान को सहारा देती है। आप रात में उठते हैं, 2 रकात पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं और दिल से कहते हैं, या अल्लाह, मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या बेहतर है, लेकिन तू जानता है मेरे लिए वही फ़ैसला फरमा जो मेरे हक़ में बेहतर हो। ये जुमला इंसान के दिल को बदल सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ ख्वाहिश नहीं, तवक्कुल भी है। पाँचवां फ़ायदा, इंसान के अंदर तब्दीली। कभी हम अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह, मेरे हालात बदल दे, लेकिन मुमकिन है अल्लाह पहले हमें बदलना चाहता। तो तहज्जुद इंसान के अंदर सब्र पैदा कर सकती है, शुक्र पैदा कर सकती है, गुनाहों से दूरी पैदा कर सकती है, दुआ की आदत पैदा कर सकती है, और सबसे बड़ी बात, यकीन पैदा कर सकती है। ये सबसे बढ़कर ये एहसास पैदा कर सकती है कि हमारी असल ज़रूरत दुनिया की हर चीज़ से पहले अल्लाह की रज़ा है। अगर दुआ कबूल होने में देर हो रही हो, तो ये बात ख़ास तौर पर याद रखें। अगर आप कई दिनों से तहज्जुद पढ़ रहे हैं और आपकी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई, तो ये मत सोचें शायद अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुन रहा। अल्लाह आपकी दुआ सुनता है, लेकिन दुआ का जवाब हमेशा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक और हमारी मर्ज़ी के वक्त पर नहीं आता। हम एक लम्हा देखते हैं, अल्लाह पूरी ज़िंदगी देखता है। हम एक रास्ता देखते हैं और अल्लाह तमाम रास्ते जानता है। हम कहते हैं, या अल्लाह, यही दे दे, और अल्लाह जानता है शायद वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह हो। इसीलिए तहज्जुद में सिर्फ ये ना कहें कि या अल्लाह, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, कभी ये भी कहें, या अल्लाह, मेरी ख्वाहिश अगर मेरे हक़ में बेहतर है तो इसे मेरे लिए आसान फरमा, और अगर इसमें मेरे लिए नुकसान है तो मेरे दिल को इससे बेहतर चीज़ पर राज़ी फरमा। ये दुआ इंसान को अल्लाह के फ़ैसले के करीब ले जाती है। तहज्जुद का एक खूबसूरत राज आपने कभी गौर किया है? जब इंसान दुनिया से मायूस होता है तो अक्सर रात को रोता है, लेकिन एक मोमिन इसी रात को अपने रब के सामने खड़ा हो जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक शख्स अपनी परेशानी के साथ तनहा रह जाता है और दूसरा शख्स अपनी परेशानी अल्लाह के हवाले कर देता है। इसलिए अगर कभी ज़िंदगी बहुत मुश्किल महसूस हो, अगर कोई दरवाज़ा बंद हो जाए, अगर कोई ख्वाहिश पूरी ना हो रही हो, अगर आपको लगे कि कोई आपको समझ नहीं रहा, तो एक रात मोबाइल साइड पर रख दीजिए, वज़ू कीजिए, तहज्जुद के लिए खड़े हों और अपने रब से बात कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पास खूबसूरत अल्फाज हों, कोई तरतीब हो। अल्लाह को अल्फाज की खूबसूरती, अल्लाह को तरतीब नहीं चाहिए। अल्लाह को आपकी खलूस के साथ मांगी गई बेतरतीब दुआएं भी बहुत प्यारी हैं। दिल का इखलास मालूम है अल्लाह को। आप सिर्फ इतना ही भी कह सकते हैं, या अल्लाह, तू मेरे दिल का हाल जानता है, मैं सबको नहीं बता सकता, लेकिन तुझसे कुछ नहीं छुपा सकता, मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। फिर सजदे में चले जाइए और अपने दिल का बोझ वहीं रख दीजिए। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, तहज्जुद को कोई जादुई नुस्खा ना समझें। ये ज़रूरी नहीं कि आपने आज तहज्जुद पढ़ी और कल आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तहज्जुद का मतलब ये नहीं कि इंसान अल्लाह से सौदा करे, मैंने नमाज़ पढ़ी है अब मेरी ख्वाहिश लाज़िमन पूरी होनी चाहिए, नहीं। तहज्जुद बंदे और अल्लाह के दरमियान एक खूबसूरत ताल्लुक़ है। इंसान मांगता है अपने पाक परवरदिगार से, क्यों? क्योंकि वो हमारा रब है। हम सजदा करते हैं क्योंकि वो सजदे के लायक है। हम इबादत करते हैं क्योंकि वो लायक इबादत है, और हम इंतज़ार करते हैं क्योंकि हमें यकीन है कि अल्लाह का फ़ैसला हमारी महदूद सोच से कहीं बेहतर है। आज रात एक काम कीजिए, अगर आप तहज्जुद के आदी हैं, अगर आप रोज़ाना तहज्जुद पढ़ते हैं, तो इसे सिर्फ एक मामूल ना बनने दें। हर रात अल्लाह के सामने अपनी एक ऐसी बात भी रखें जो आपने आज तक किसी को नहीं बताई, अपने दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश, अपना सबसे बड़ा खौफ, अपनी सबसे बड़ी परेशानी, अपनी सबसे बड़ी गलती, और फिर अल्लाह से कहिए, या अल्लाह, ये मामला मैं तेरे हवाले करता हूँ। फिर कोशिश भी करते रहें, दुआ भी करते रहें और इंतज़ार भी करते रहें। सिर्फ अल्लाह से गम ना बांटें, अल्लाह से खुशियाँ भी बांटें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह को बताएं कि अल्लाह ताला, तूने मुझे इतना अता किया, तूने मुझे ये नेमतें अता की, उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला उसे उतना ही ज़्यादा नवाजता है। दुआ है पाक परवरदिगार से कि आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी परेशानी है, जिन जिन ख्वाहिशात को लेकर
آپ تہجد پڑھتے ہیں، جو اللہ سے آپ تہجد میں مانگتے ہیں، جو اللہ سے آپ کسی بھی وقت مانگتے ہیں، جو بھی آپ معجزہ چاہتے ہیں، جو چیزیں آپ کو ناممکن لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب عطا فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے لیے راستے آسان فرمائے، اور آپ کی آنکھیں جس اللہ تعالیٰ کی خاص کن کی منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو اپنے خاص فضل سے فاجا کن کے جلوے دکھائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، کامنٹ، شیئر ضرور کریں۔